यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स 2018 में पॉलिटी से आखिर कितने क्वेश्चन आए थे यह जान पाएंगे। इसके साथ ही किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यह भी जान पाएंगे। क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। दूसरा ऑप्शन, धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। चौथा ऑप्शन है, धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रतिभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। इसमें यह बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें केवल पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है। पहला ऑप्शन है, एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो फिर उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन पहला है, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी। ऑप्शन दूसरा है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। ऑप्शन सी है, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। पहला ऑप्शन है, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। दूसरा ऑप्शन है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। और चौथा ऑप्शन है, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। पहला ऑप्शन है, शक्तियों का परिसीमन। दूसरा है, विधि के समक्ष समता। तीसरा ऑप्शन है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। और चौथा ऑप्शन है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। इनमें से कौन सा सही उत्तर है यह बताना था, मतलब कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन। 2018 में केवल इतने ही पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2017, 16 और 15 के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के नाम से अपलोड कर दिया जाएगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा।